नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे, टाइम एट से। आइए आज हम बात करते हैं फुरका की भोजपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना राठौर जी से। ये अपने जो विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है किन किन मुद्दों को लेके आ रही है और क्या विकास कार्य जब बनने के विधायक बन जाएंगे तो उसके बाद क्या विकास कार्य होगा और किन मुद्दों से चुनाव लड़ेंगे। मैम, इस बार किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं आप अपने क्षेत्र से? देखिए, फर्स्ट तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो परेशानी है, जो नौजवान है वो बेरोज़गार है। बेरोज़गार क्यों है? अभी आप ये अगर पूछें तो जो आप हाईवे है, जाने का रास्ता नहीं है, आवागमन नहीं है, जो एक कटरी का पुल सदियों से पड़ा हुआ है ना। और भाजपा सरकार ने भी वो कहा था कि हम पुल भी निर्माण करेंगे और गड्ढा मुक्त सड़क का निर्माण करेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि हमारी सरकार आती है, मैं विधायक बनती हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा सदन में वो होगा उस कटरी के पुल के निर्माण के लिए। क्योंकि यदि कटरी का पुल बन जाता है तो लोगों का आना जाना और व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर पड़ जाता है। और साथ में सब नंबर 2 जो मैं लगातार कह रही हूँ कि जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो आलू प्रोडक्शन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना इस तरीके की फैक्ट्रीज लगें जिसमें बच्चों को रोजगार मिले, जैसे चिप्स फैक्ट्री है, भुंजिया फैक्ट्री, बहुत सारे आलू से के प्रोडक्शंस होते हैं। वो इस तरीके से सरकारी योजनाएं यहाँ पे आए। आपने देखा एक हब तो बना यहाँ, लेकिन एक भी कहीं भी कोई फैक्ट्री आई नहीं। तो मेरे विधायक बनने के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों को रोजगार दे सकूं। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए मैं उन योजनाओं को चाहे वो समाज कल्याण के तहत हो, चाहे वो बाल विकास के तहत हो, और चाहे वो क्या नाम राज्य महिला आयोग के तहत हो, जो भी हो, मतलब जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनको हम यहाँ पे लाएं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं जो बाहर काम करती हैं, विदेशों में भी काम करती हैं, उनसे संपर्क करके यहाँ पे रोजगार स्थापित करना, लड़कियों को स्वावलंबी बनाना, लड़कों को आत्मनिर्भर बनाना प्रथम प्राथमिकता हमारी ये है। यही हमारे मुद्दे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि बिजली पानी की समस्या तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ जो सड़कों की बहुत 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 बुरा हाल है। तो यही सारी समस्याएं हैं। और जो ऐसी कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है, तो वृद्धा आश्रम तो चल रहे हैं लेकिन उनमें कार्य नहीं हो रहा है, और जिस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। तो अंकुश लगाने की ज़रूरत है, प्रशासनिक अधिकारियों को सजग करने की ज़रूरत है। सब कुछ है, लेकिन जनप्रतिनिधि उनको धरातल तक उतारते नहीं हैं। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता यही होगी कि मैं इन सब जो विसंगतियां हैं उनको ठीक तरीके से सुचारू रूप से चला सकूं। इस बार देखा जाए तो जो बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह राठौर, उनका काफी यहाँ की जनता ने विरोध किया, क्षेत्रीय जनता ने। लेकिन किस वजह से इनका विरोध हुआ और क्या जनता जो यहाँ के क्षेत्र की है, क्या आपसे कितना मतलब लाइक करती है आपको? अब बेटी हूँ उनकी, तो स्नेह तो हमें मिल ही रहा है भरपूर। और भाई साहब के विषय में मुझे नहीं कुछ कहना है, वो जो भी है वो पब्लिक जाने। यहाँ का जो क्षेत्रीय विकास कार्य 5 सालों में कितना हुआ, आपको देखने को मिला क्या? अब 5 सालें ये ले लीजिए, उसके पहले 10 सालें ले लीजिए। अगर विकास कार्य हुआ होता तो अग्रणी था फर्रुखाबाद क्षेत्र। और आज मैनपुरी, कन्नौज, ये जिले आप देख लीजिए और यहाँ की हालत देख लीजिए। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि सजग होते तो शायद ये दशा नहीं होती। इसमें जो यहाँ पे जो आपके बेवर इटावा हाईवे है उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो कहीं दिखाई नहीं देती है। तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पे कितना मतलब इन जो गड्ढा मुक्त की बात की जाती है होगी सरकार में, लेकिन यहाँ पे फर्रुखाबाद क्षेत्र में जो इटावा हाईवे निकला है बरेली का, उसके लिए अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी जो जनप्रतिनिधि है क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं फिर आपको बताना चाहूँगी, मैं यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं थी, लेकिन उससे पहले बीएसपी गवर्नमेंट थी जिस समय दुग्गल सर यहाँ डीएम थे। आप अभी उनसे पूछ सकते हैं कि उस समय मैंने प्रयास किया था, तब ये हाईवे उस समय कंप्लीट हुआ था। और आज उसके बाद जब हम सरकार में आए तब भी हमने सड़कों पे काम किया। उसके बाद
हम फिर से आपसे वादा करते हैं कि जो इन्होंने तो जो वादा किया था कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे, तो सरकार तो गड्ढा मुक्त सड़क नहीं बना पाई। जब सड़कों पे चलो तो यही नहीं पता चलता है कि गड्ढे सड़क पे हैं या सड़क गड्ढों में है। तो निश्चित रूप से मेरे यहाँ आने के बाद सड़क की ये बदहाल स्थिति नहीं आपको दिखेगी। अगर जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, जो आपने बताया एजेंडे हैं कांग्रेस के, सरकार बनने के बाद उनको लागू किया जाएगा। अगर आपकी सरकार नहीं बनती है और आप विधायक बन जाती हैं, तो क्या इन मुद्दों पे आपकी हमें कोशिश जारी रहेगी क्या? मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी और मुझे मेरे नेतृत्व सड़क की ये बदहाल स्थिति नहीं आपको दिखेगी। अगर जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, जो आपने बताया एजेंडे हैं कांग्रेस के, सरकार बनने के बाद उनको लागू किया जाएगा। अगर आपकी सरकार नहीं बनती है और आप विधायक बन जाती हैं, तो क्या इन मुद्दों पे आपकी हमें कोशिश जारी रहेगी क्या? मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी और मुझे मेरे नेतृत्व पे भरोसा है कि वो हर कीमत पे हमारा साथ देंगे और जो भी वादे हम जनता के बीच करके जाएंगे उनको हम पूरा करने में सक्षम होंगे। मेरे साथ थी अर्चना राठौर और इन्होंने अपने मुद्दे बताए। इसी के साथ से टाइम एट के साथ वरुण दुबे के साथ।